The time is always right to do what is right. Good morning, everyone, and welcome back to Living Everyday Blog. कल रात को ही सोते टाइम ये कोट पढ़ा था और आज सुबह उठते ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सही चीज़ों को शुरू करने के लिए कोई भी समय गलत नहीं होता है। ऐसे ही गलत चीज़ों को शुरू करने के लिए कोई भी समय सही नहीं होता है। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत कर ली है यहाँ पे 5 बजे सुबह में। जैसे कि मैं अगर सही सलामत होती हूँ तो हमेशा से 5 बजे ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जल्दी स्कूल जाती है। हल्की ठंडी ने यहाँ पे दस्तक अच्छे से दे दिया है और जब ठंड आ जाती है तो शाम को जल्दी अंधेरा हो जाना और सुबह लेट से धूप निकलना कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं त्योहारों का बहाना बना के अभी तक कोई भी कपड़े मैंने निकाले नहीं हैं। अब जैसे ही दिवाली ख़त्म होगी मैं कुछ कपड़े उस टाइम पे निकालने का सोचूँगी। अभी घर की थोड़ी बहुत छोटी-छोटी सफाइयों में ही सारा दिन निकल जाने के कारण मैंने ठंड के कपड़े नहीं निकाले हैं। पंखा तो रात को चलना ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। लेकिन हाँ, कोई-कोई लोग हैं जो चला लेते हैं, तब उनको कंबल की ज़रूरत होती है। मैं नहीं चलाती हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चे भी होते हैं, तो मैं एक गरम बेडशीट से मेरा काम चल जाता है। अभी हल्का-हल्का अंधेरा सा था ही और घर में सब लोग अभी सो रहे थे, तो मैंने हल्की सी झाड़ू निकाल ली, क्योंकि अभी खाना बनाने से पहले घर को साफ़ करना होता है चूल्हा जलाने से पहले। तो मैं जैसे भी मुझे पता है वैसे ही मैं करती हूँ। तो मैंने हल्की सी झाड़ू निकाल दी है और पहले लंच की प्रिपरेशन करूँगी। क्योंकि हस्बैंड जाएँगे और बच्चे जाएँगे, बच्चों का तो कुछ नहीं है, वो दोपहर तक लौट आते हैं। पर हस्बैंड सीधे रात को आते हैं, तो उनको एक प्रॉपर लंच की ज़रूरत होती है दोपहर में। तो मैं उनको लंच देने के लिए ही बेसिकली सुबह-सुबह सब्ज़ी बनाती हूँ। आज फिर से एक वर्किंग डे है और वर्किंग डे में मुझे 5 बजे सुबह उठना मैंडेटरी हो जाता है। मैं अब हैबिचुअल हो गई हूँ सुबह जल्दी उठने की। पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इतनी अर्ली उठने में, पर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे नींद नहीं आती है जब कभी ऐसा होता है कि हॉलिडे वाले दिन होते हैं, उस दिन भी मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने तुलसी का पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया है, जो मैं अभी 4-5 दिनों से ले रही हूँ, जब से मेरे को यहाँ पे ड्राई थ्रोट की प्रॉब्लम हुई थी। सिंपल सी सूखी सी बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। अभी मौसम ऐसा था कि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। अब जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होगा, तो बहुत अच्छी वैरायटी की और बहुत अच्छी-अच्छी सब्ज़ियाँ मिलने लग जाएँगी। तो गोभी, बीन्स और भिंडी ही फ्रीक्वेंटली बन रहा है अभी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, साथ में मैंने पानी भी गरम कर लिया है। इसको मैं और तृषा पिएँगे, क्योंकि सबसे पहले वही उठती है घर में, उसके बाद और दूसरे लोग उठते हैं। तो देखिए मैं आटा भी लगा के रख दे रही हूँ यहाँ पे, ताकि मैं जब इसको थोड़ा-सा बाइंड करके रख देती हूँ तो ये अपने आप ही बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसको गूँथने की ज़रूरत नहीं होती है। आटा को थोड़ा-सा मिला के उसके बाद उसको ढक दिया है। अब जैसे ही ये 10 से 15 मिनट ढका हुआ रहेगा ना, वैसे ही ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और रोटियाँ भी बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट, नरम, बिल्कुल मुलायम बनेगी। तो अब मैं जा रही हूँ पानी पीने। सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसको सूखी रखनी है मुझे, लेकिन बस आलू और बीन्स मेरे थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएँ, तो इसको मैं बंद कर दूँगी। और लंच में क्योंकि ठंडी सब्ज़ी भरती हूँ, इसलिए सब्ज़ी मेरी जल्दी बन जाती है, तो मुझे सब्ज़ी को ठंडा नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप ही ठंडी हो जाती है। चलिए अब मैं तृषा को भी उठा देती हूँ, क्योंकि उसको भी नहाना रहता है, तो आधा घंटा, पौना घंटा तो लग ही जाते हैं उसको नहाने में।
नहाने में और रेडी होकर निकलने में। तो मैंने उसको इसलिए 1 घंटा पहले ही उठा दिया है निकलने से। अब देखिए मैं पानी पी ले रही हूँ और मैं त्रिशा को भी पानी पिला दूँगी। जब सॉर थ्रोट की प्रॉब्लम हो तो तुलसी का पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो भी सुबह-सुबह। थोड़ी-सी मैं अपनी इम्यूनिटी पे भी ध्यान दे रही हूँ कि मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी बीमार ना पड़ूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे टाइम भी देख रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ पानी पीने के लिए और कुछ टाइम बर्बाद ना कर दूँ मैं, ये सब देख रही हूँ मैं टाइम। और यहाँ पे पानी त्रिशा को दे दूँगी, वो भी उठ के पानी पिएगी, उसके बाद नहाने जाएगी। अब ये सब्ज़ी बना के मैं अब जा रही हूँ नहाने। जब तक मैं नहा के निकलूँगी तब तक त्रिशा भी ब्रश वग़ैरह करके रेडी हो जाएगी नहाने के लिए। और यहाँ पे हमें गर्म पानी से नहाना पड़ता है, तो हम लोग ऐसे एक-एक के बाद एक ही नहाते हैं। आज तो वैसे भी वर्किंग डे है, बारी-बारी से हम सब लोग सुबह-सुबह नहा लेंगे। सुबह जल्दी नहा के इसलिए जाती हूँ ताकि त्रिशा को छोड़ने के लिए मुझे वैसे भी कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। जो सो के उठती हूँ वो कपड़े थोड़े अच्छे से नहीं लगते हैं बाहर स्टॉपेज तक जाने के लिए। तो मैं लोअर टी-शर्ट में भी चली जाती हूँ, पर हाँ, क्योंकि घर के बिल्कुल नज़दीक तक उसकी बस आती है, तो पर वो सो के उठे हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं और बाद में फिर आके मुझे आलस भी होती है, तो मैं सुबह ही नहाना प्रेफ़र करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सुबह नहाना। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, अभी पूजा-पाठ नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बच्चों की जाने की तैयारी, हस्बैंड की जाने की तैयारी करूँगी। अच्छा, दिवाली की सफाई करने के लिए मैंने बर्तन स्टैंड को नीचे उतार दिया है। इस वजह से वो नीचे है और मैं बार-बार मुझे यहाँ पे झुक के बर्तन लेने पड़ रहे हैं। त्रिशा और उसके पापा लंच में पूरी या पराठे पसंद नहीं करते हैं, सिंपल घी वाली रोटी लेके जाते हैं। और अभी मैं चीला बनाऊँगी सबके नाश्ते के लिए और आटा गूँथ के रख रही हूँ लंच पैक करने के लिए। और हो सकता है मुझे लंच में रोटी ना बनानी पड़े, जब लंच टाइम होगा तो सीधे राइस बनाऊँगी। इस वजह से भी मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा आटा यहाँ पे गूँथ लिया है। ब्रेकफ़ास्ट के लिए चीला और लंच के लिए रोटी बना के मेरा ये वाला काम अभी के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे अपने लंच के लिए बनाना रहेगा। तो यहाँ पे मैं रोटी एक-एक करके सेक ले रही हूँ और उसके बाद मैं फ्रूट कट कर लूँगी, क्योंकि सब बच्चों के लंच में फ्रूट भी जाएगा। यहाँ पे एक-एक करके रोटी सेक ले रही हूँ मैं और सभी लंच को मैं इसी टाइम पैक कर लूँगी त्रिशा के जाने से पहले। बस ब्रेकफ़ास्ट में जो चीला बनेगा वो गरम-गरम ही बना के सबको दूँगी। और लंच पैक रहता है, तो जब मैं त्रिशा को छोड़ के आती हूँ तो सीधे मैं अपूर्व और अद्विका को नहाती हूँ, उनको तैयार करती हूँ और उनको ब्रेकफ़ास्ट करवाने का काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे रोटी बना लेती हूँ फटाफट, ठंडी रोटी फिर पैक करनी होगी मुझे लंच में। यहाँ पे मैं त्रिशा का लंच पैक कर ली हूँ और फ्रूट्स कट करके सबसे पहले उसको भेजूँगी, उसके बाद मैं और काम करूँगी। यहाँ पे लंच मैंने सबका पैक कर दिया है और ये त्रिशा का लंच है। अभी जैसे-जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, वैसे बहुत अच्छे-अच्छे एप्पल यहाँ पे मिलने लग गए हैं। तो ये सेब मैं काट के दे रही हूँ और घर में ज़्यादातर एप्पल और केला ही आता है फ्रूट के नाम पे। तो केला मैं लंच में नहीं पैक करती हूँ, कई बार उसको पैक करने में एक तो दिक्कत भी बहुत आती है और वो कई बार ना ऐसे चिपक सा जाता है बैग में, तो मैं इसलिए बनाना घर में ही खाते हैं ये लोग। एप्पल ही ज़्यादातर पैक करती हूँ। अभी जब तक पेयर का टाइम था, तब तक घर में पेयर्स आ रहे थे और वो भी पैक होके जा रहा था। अब ऑरेंज मिलने शुरू हो जाएँगे अच्छे-अच्छे, तो एप्पल और ऑरेंज भी जाया करेंगे। यहाँ पे बहुत मीठे ग्रीन एप्पल्स मिलते हैं, जो कि रेड वाले एप्पल से भी मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है उसमें। तो वो भी कई बार बच्चों के लंच में जाता है। और देखिए त्रिशा भी नहा के आ गई है, मैं सबसे पहले उसके बाल करूँगी। ब्रेकफ़ास्ट हो गया है उसका और मैं अभी उसके बाल कर रही हूँ और चोटी बना के फिर मैं उसको लेके स्कूल के लिए निकलूँगी।
अद्विका छोटे से ही बहुत छोटी जब थी तभी से बहुत जल्दी उठती है और अभी भी स्कूल के लिए मुझे ज़्यादातर उठाना नहीं पड़ता है। कभी-कभी इसका जब तबीयत ठीक ना हो या वैसे कभी ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाती है सोने में, तो इसको उठाना पड़ता है स्कूल के लिए। अदरवाइज़ ये खुद ही जब तक मैं तृषा को तैयार करती हूँ, ज़रूर से उठ के बैठ जाती है। और मेरी और तृषा की बातें क्योंकि होती रहती हैं, तो इसको मुझे लगता है डिस्टर्बेंस भी कुछ होता है, तो इस वज़ह से ये जल्दी उठ जाती है। चलिए मैं तृषा को छोड़ के आ गई हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीला, सबको गरम-गरम चीला खिलाऊँगी। सूजी आज ख़त्म था तो ये थोड़ा-सा फ्लफ़ी सा नहीं बना था, बिल्कुल सिंपल सा बन गया था। बेसन और गेहूँ के आटे से बनाया था ये चीला मैंने। यहाँ पे मैं अपने हाथों से ही जल्दी-जल्दी खिला रही थी इसको और जल्दी के चक्कर में गरम-गरम चीला ही मुँह में डाल दिया। चलिए जैसे-तैसे इनको खिला के जल्दी से टाइम से भेजने के लिए मैं भाग-भाग के दूसरे काम को भी देख रही थी, जैसे बॉटल पैक करना और हस्बैंड को अगर कोई चीज़ ना मिले तो वो देना। अद्विका भी तैयार हो रही थी तो उसको भी देखना। ये सब काम भी मैं पैरेलल कर रही हूँ। आज मैंने आपके साथ अपना रियल वाला मॉर्निंग शेड्यूल शेयर किया है। आपको मेरा ये दौड़ता भागता हुआ शेड्यूल कैसा लगा? आप ज़रूर बताइएगा और मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि हर घर में ऐसा ही दौड़-भाग होता होगा सुबह-सुबह जिनके घर में ख़ासकर छोटे बच्चे होते होंगे। ऑफ़िस वालों के साथ तो फिर भी मैनेज हो जाता है क्योंकि वो बहुत काम खुद से कर लेते हैं। चलिए सब लोग चले गए हैं और मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। थोड़ा-सा भगवान का ध्यान करूँगी और फिर ब्रेकफ़ास्ट करूँगी मैं। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे ब्लॉग को देखने के लिए बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का।